हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ड्रीमर पीसीएस चैनल में स्वागत है। और इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम भी ड्रीमर पीसीएस को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं पे सारी पीडीएफ जो भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल हैं, चाहे जो भी वीडियोस बन रहे हैं, उनकी आपको जो है फ्री पीडीएफ वहीं मिलेगी। इसके पहले जो है आप जाके इस चैनल को ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को, और एक टॉपर फ्री इंटरव्यू गाइड बुक जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, इसको जाके डाउनलोड कर ले। बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, और एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से लिखी गई बुक है। क्रिस्प है, सिंपल है और स्पष्ट है, आप सबको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्थिति जन्य सवाल यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की। ये सबसे इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, यानी पार्ट होता है, टॉपिक होता है, और इसमें काफी सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान जब आपके सामने सवाल पूछा जाता है तो आप एक्सपोज हो जाते हैं, या फिर आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इस वीडियो में हम उन सारे सवालों का जवाब देंगे कि किस तरह से स्थिति जन्य सवाल जो भी आते हैं, उनकी जो है आप किस तरह से जवाब देंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे। और ये काफी यूनिक वीडियो है, ठीक है। इसे प्लीज आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है आप सबके लिए कंटेंट बनाने में। साथ ही साथ आप सभी लोग जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि अगली वीडियो आपको और किस टॉपिक पे चाहिए इंटरव्यू संबंधित। इसके बाद मेंस और प्रीलिम्स की भी वीडियो आएगी। फिलहाल इंटरव्यू का चल रहा है, शेड्यूल आ चुका है, तो इसलिए इंटरव्यू पे वीडियोस आ रही है। आपको 2-3 वीडियो और इंटरव्यू पे आएगी, अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। साथ ही साथ चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करना है, नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी बताना है। साथ ही नीचे के लिंक पर क्लिक करके ड्रीमर पीसीएस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जो कि यूट्यूब वीडियो के नीचे में दिया गया होगा। ठीक है। अब सवाल आती है कि सर स्थिति जन्य सवाल पूछे ही क्यों जाते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमें जानना चाहिए वाई, आखिर क्यों ये सारी सवालों को पूछा जाता है। तो इसलिए पूछा जाता है कि आपके व्यक्तित्व में जो मौलिक विशेषताएं हैं, जो आपके अंदर फंडामेंटल्स है, उसको जानने के लिए। क्या जानेंगे सर? आपके मेंटल अलर्टनेस और क्रिटिकल थिंकिंग को, जटिल समस्याओं को आप कैसे तुरंत समझने की क्षमता आपके अंदर है। क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, विचारों को स्पष्ट और तर्क संगत ढंग से कैसे प्रस्तुत करते हैं। बैलेंस ऑफ जजमेंट, यानी विभिन्न पक्षों को देखकर संतुलित निर्णय कैसे लेंगे। आपको हर पक्ष को देखना है। एज ए अधिकारी आप किसी एक पक्ष की ओर जा नहीं सकते, आपको अन्य सारे पक्षों को भी देखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम हर जगह है, बट आप उन चीजों को लेकर किस तरह से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की ओर बढ़ सकते हैं। इंटीग्रिटी एंड मोरल वैल्यूज, आपको नैतिक मूल्यों के प्रति कितनी प्रतिबद्धता दिखती है। लीडरशिप एंड सोशल कोहेशन, आप एक पब्लिक सर्वेंट यानी सोशल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो नेतृत्व और समन्वय की क्षमता सभी को लेकर कैसे चलेंगे, और किस तरह से जो है आप उनके बीच कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेंगे। तो इन सारे गुणों की जो है पहचान की जाती है, और इसलिए स्थिति जन्य सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, जब आपको वाई क्लियर हो तो आप समझ जाते हैं कि आपको हाउ, यानी कि आपको क्या डेवलप करना है। इन सारे गुणों को डेवलप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि सर सिचुएशन बेस्ड प्रश्नों के प्रकार क्या होते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला पूछा जा सकता है प्रशासनिक संकट प्रबंधन से, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी कि जिला हो सकता है, अनुमंडल हो सकता है, उस स्तर पे आपातकालीन परिस्थितियों में निर्णय आप कैसे लेंगे। ठीक है, उदाहरण जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आप एसडीएम के रूप में आपकी तत्काल प्राथमिकताएं क्या होंगी। सॉरी, राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों का धरना आप कैसे संभालेंगे। नैतिक दुविधा के प्रश्न, यानी एथिकल डिलेमा का प्रश्न। ये भी सारे प्रश्नों की मैं एक रूपरेखा बता रहा हूँ, फिर साथ ही साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करके भी आगे वीडियो में आप बने रहें और ध्यान पूर्वक सुनते रहें। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पीसीएस को ज्वाइन कर लेंगे, इसकी पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ कमेंट जरूर करना, ठीक है, कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है, और साथ ही साथ आपकी प्रायोरिटीज पता चलेगी कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। कंटिन्यू करते हैं सेशन को। नैतिक दुविधा के प्रश्न, एथिकल डिलेमा के, यानी कि दो या अधिक परस्पर विरोधी मूल्यों के बीच संतुलन रखता है। जैसे आप यूपीएससी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, आपको जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ का एक बड़ा सा आपका पार्ट है, और आज जो आपको मौका मिला है, और रास्ते में आपके साथ रिश्तेदार जो जा रहे थे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, आप क्या करेंगे। तीसरी बात आती है राजनीतिक दबाव और तटस्थता की, पॉलिटिकल प्रेशर एंड न्यूट्रलिटी की, नौकरशाही की तटस्थता और संवैधानिक मूल्यों की परीक्षा। उदाहरण, कोई पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट आपके किसी निविदा में अपने भतीजों को पहुंचाने के लिए कहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यानी इस तरह के सवाल। चौथा होता है सामाजिक न्याय और समावेशन का, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन का। ठीक है, कमजोर वर्गों के प्रति आप कितने संवेदनशील है, और समावेशी प्रशासन की कितनी जो है आपकी जो है सोच है, उसके बारे में। जैसे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा हो सकता है कि खाना बनाया गया हो स्कूल में, और मिड डे मील का खाना बनाया गया, और बाद में जो है वहाँ के स्टूडेंट्स या फिर लोकल ने विरोध किया हो, तो आप किस तरह से उन लोगों को कन्विंस करके इन चीजों को रेगुलेट करेंगे।
अगला होता है विकास बनाम पर्यावरण, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। आज के डेट में सतत विकास का संकल्पना भी चल रही है, सबको पता होगा। तो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे स्टैब्लिश करेंगे, जैसे कि औद्योगिक विकास के लिए वन भूमि का अधिग्रहण, आदिवासी क्षेत्र में खनन परियोजना और स्थानीय विरोध। तो ये सारे टाइप के जो है मैंने आपको सवाल बताए कि 5 तरह के टोटल सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं, जैसे विकास बनाम पर्यावरण, सामाजिक न्याय और समावेशन, राजनीतिक दबाव तटस्थता, नैतिक दुविधा के प्रश्न और प्रशासनिक संकट प्रबंधन। इन 5 प्रकार के जो प्रश्न है वो लगभग जो इनकी कैटेगरी यही होती है, इसी के अंदर में जो है जो बाउंड्रीज होती है उसी में सवाल पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाएंगे तब। अब आएगी कि सर आपने बता दिया कि क्यों पूछा जाता है, ठीक है, वाई, क्यों ये सवाल पूछा जाता है। फिर हमने आपसे पहले हमने वाई डिस्कस किया, फिर हमने व्हाट डिस्कस किया कि क्या पूछा जाएगा, और अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ, यानी कि इन सारे सवालों के जवाब आप कैसे देंगे, ठीक है। कुछ प्रचलित जो है विधियां हैं जिसके द्वारा जो लोग इन सवालों के जवाब देते हैं। आप भी अपने व्यक्तित्व के अनुसार इन सवालों की जो विधियां हैं उसको आप एसिमिलेट करें। जैसे कि अगर पहला है कि 4P एथिकल फ्रेमवर्क, यानी प्रशासनिक प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त है। सपोज जैसे प्रशासनिक सवाल था आपका, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आप एसडीएम के रूप में आपकी तत्काल प्राथमिकता क्या होगी। तो अगर उस तरह के सवाल आते हैं तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल क्या करता है, ठीक है, पीपल कौन है, यानी संभावित क्षेत्रों की पहचान, कौन कौन बाढ़ से अफेक्टेड होंगे, प्रोसेस क्या है आपके पास, जो है एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, यानी कि कानूनी जो है सहायता किस प्रकार आप उनको प्रदान कर पाएंगे। और सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चौथा पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेट आप पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक इंटरेस्ट जो है आपके लिए सबसे मायने रखता है, ठीक है। उदाहरण जैसे आपका वरिष्ठ पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप क्या करेंगे। संविधान के अनुच्छेद प्रिंसिपल क्या कहता है, अनुच्छेद 14 और 21 के तहत सभी लोग समान और जीवन का अधिकार सबको दिया गया है। पीपल कौन है, सभी प्रभावित नागरिक हो सकते हैं, विभाग हो सकता है, कैरियर और सार्वजनिक विश्वास हो सकता है। प्रोसेस में क्या करेंगे आप, जो है सबूतों का दस्तावेजीकरण करेंगे, और यदि आवश्यक है तो सीनियर ऑफिसर को भरवली या रिटर्न फॉर्म में इन्फॉर्म करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो भ्रष्टाचार जनता के विश्वास को नष्ट करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों की विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता। तो इस तरह से जो है आप सवालों के जवाब दे सकते हैं। दूसरा था स्टार फ्रेमवर्क, यानी व्यवहारिक और अनुभव आधारित प्रश्नों के लिए उपयुक्त, ठीक है, जहां पर भी आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आधारित सॉल्यूशन की बात की जा रही है या फिर बिहेवियरल अप्रोच की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आप सिचुएशन को, जो सिचुएशन 10 लाइन में आपको हो सकती है कि बताई जाए, इंटरव्यू के दौरान 5 लाइन में। तो सबसे पहले उनको जो है आप ये करें, सिचुएशन में परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण, ठीक है, उसमें कौन कौन सी परिस्थितियां के पॉइंट्स हैं उनको पहले आप, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में एसडीएम के रूप में आपकी कार्रवाई, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन स्टेक होल्डर है, एक हो सकता है प्रशासन, हो सकता है पब्लिक, हो सकता है लोकल रिप्रेजेंटेटिव, हो सकते हैं पॉलिटिकल, और साथ ही साथ जो है अन्य प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं। तो अब इनके साथ जो है एक सबसे पहले परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण जो है बना ले कि क्या संक्षिप्त सिचुएशन। फिर उसके बाद जिम्मेदारी, आपका जिम्मेदारी क्या है, बीइंग एज ए सिविल सर्वेंट, आप जिस पोस्ट पर हैं या जिस पावर को होल्ड कर रहे हैं या जिस ड्यूटीज को होल्ड कर रहे हैं वो आपका क्या है, आपकी जिम्मेदारी आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एक्शन आप उठाएंगे, और एक्शन क्या होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, ठीक है, पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, और स्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल एंड रूल का जो होता है लैंड ऑर्डर पे स्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। रिजल्ट आप इसे सीख सकते हैं, और इन फ्यूचर में जो है उन चीजों को जो है इस तरह की स्थिति ही राइज ना हो, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में एसडीएम के रूप में आपकी कार्रवाई। तो सबसे पहले होगा सिचुएशन ये होगा कि जिले में दो समुदाय के बीच हो सकता है, धार्मिक स्थल को ले सकता है, या किसी चीज को लेकर जो है विवाद हो सकता है जो कि सोशल मीडिया पे वह फैल रही है। टास्क में आपका क्या है कि एसडीएम ग्रुप में आपका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, दोनों पक्षों में संवाद लाना और हिंसा रोकना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए आपकी। एक्शन में क्या करेंगे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के साथ समन्वय बैठक करेंगे, धारा 144 को लागू कर सकते हैं यदि आवश्यक है तो, दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ पीस कमेटी की बैठक करेंगे, ठीक है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर साइबर सेल द्वारा निगरानी करेंगे, प्रशासन की तरफ से आश्वासन और पारदर्शी जांच का वादा देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आप एक पॉइंट और जोड़ सकते थे कि सीनियर ऑफिसर से जो है, क्योंकि आप एसडीएम तो सीनियर ऑफिसर के साथ जो है जिला प्रशासन के साथ जो है इन चीजों को साझा करके और उनसे जो गाइडलाइन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप काम करेंगे। प्रशासन की तरफ से आश्वासन और पारदर्शी जांच का वादा देंगे, और रिजल्ट होगा शांतिपूर्ण समस्या का समाधान, दोनों पक्षों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सॉरी, और भविष्य के लिए संवाद तंत्र स्थापित करेंगे, ठीक है। अब आता है पील मेथड, यानी कि ओपिनियन बेस्ड। आपकी ओपिनियन बताइए भाई, आपकी क्या ओपिनियन है पॉलिसी रिलेटेड प्रश्न के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए। तो सबसे पहले आपको मुख्य बिंदु पता होना चाहिए। सपोज दैट कि स्मार्ट सिटी मिशन में जो है क्या चल रहा है, और स्मार्ट सिटी मिशन में और क्या क्या जो है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट
जो है क्या-क्या जो है आप मतलब कि उन चीज़ों को इंक्लूजन करने की ज़रूरत है, यानी कि सजेशन वे में। तो अब पहले मुख्य बिंदु आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, फिर उसके साथ एविडेंस यानी जो भी एग्ज़ाम्पल्स उसके जो है सफल क्रियान्वयन के जो दिख रहे हैं, हर जगह जो काम हो रहा है उसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे, तर्क और व्याख्या देंगे और लिंक करेंगे व्यापक परिप्रेक्ष्य से, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से उसको जोड़ देना है जिनके सारे आयाम को, ठीक है? जैसे स्मार्ट सिटी से क्या-क्या बेनिफिट होगा, किस-किस पीपल को होगा, यानी कि जनता को होगी, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन ईज़ होगा, ठीक है? क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बढ़ेगी और साथ ही साथ जो है, एक जो है सतत विकास यानी एसडीजी गोल्स की जो संकल्पना है कि क्या है संकल्पना? पीपल, ठीक है? प्लैनेट, ठीक है? और पीपल, प्लैनेट और जो है इकोनॉमी यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल तीनों का एक साथ जो है डेवलपमेंट हो, ठीक है? आता है मेथड फॉर मल्टी ऑप्शनल एनालिसिस यानी बहुविकल्प विश्लेषण जटिल नैतिक दुविधाओं के लिए, ठीक है? जैसे कि बहुत सारी जो है आपको नैतिक दुविधा के सवाल पूछे गए, एग्जाम्पल दैट जैसे हमने शुरू में सवाल किया था कि आप यूपीएससी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके साथ आपके रिश्तेदार जा रहे हैं और उनकी दुर्घटना हो जाती है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? क्योंकि आपको इंटरव्यू स्थल भी पहुंचना जरूरी है और साथ ही साथ उनकी हेल्प करना भी जरूरी है। तो आप इस केस में क्या करेंगे? ठीक है, तो इसी की बात करते हैं। पहले परिस्थितियों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि परिस्थिति है क्या। उसके साथ साथ एथिकल इशू का आइडेंटिफिकेशन, नैतिक मुद्दे क्या क्या है। आपके पास अवेलेबल विकल्प की एक लिस्ट बनाई, 1 2 3 के आपके विकल्प हैं, ठीक है? प्रत्येक विकल्प के जो है प्लस माइनस आप देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या प्लस, इसमें क्या माइनस है। उसके बाद सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें, क्योंकि उसमें कोई भी विकल्प आपका एक्यूरेट नहीं माना जाता, बट हम क्या करते हैं, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन की ओर जाते हैं, ऐसा ठीक है। और अचित का मतलब होता है जस्टिफिकेशन, कि आप ये जो है डिसीजन आपने जो सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को, वो आपने क्यों किया है। जैसे एग्जाम्पल में एग्जाम वाला मैंने डिस्कस किया, तो सर्वोत्तम विकल्प यही हुआ कि तत्काल 108 एम्बुलेंस को आप कॉल करके बुलाएंगे, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाएंगे, परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित करेंगे ताकि वो जल्दी से पहुंच जाए उस स्थान पर, और बीपीएससी को स्थिति की जानकारी देते हुए साक्षात्कार में पहुंचने का प्रयास करना। उनको भी बता देना कि सर मैं इस स्थिति में हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है समय पर पहुंचूं। तो ये कोई एक्यूरेट आंसर नहीं होता, बट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपकी डिमांड की जाती है, ठीक है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में, ठीक है। अब आता है कि सर मैं स्थिति जन सवाल को हैंडल करने के हमने सारे मेथड बताए, अब तरीके आते हैं जो प्रैक्टिकल, जो मैंने फेस किया था और जो हैंडल किया था, और आप लोग भी उसी तरह से हैंडल करेंगे। पहला होगा सवाल को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहला यहीं पे आता है, किसी भी मेथड से जवाब दें, किसी तरीके से आपका ओरिएंटेशन हो, बट अगर आप सवाल ही ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सवाल को पहले ध्यान से सुने और माइंड में उन सारी चीजों की जानकारी इकट्ठा करें, यानी कि स्टेक होल्डर्स की जानकारी आप दिमाग में बना लें कि हाँ ये सारी चीजें चल रही है। जैसे आप पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, डीवाईएसपी हो सकते हैं, और आप किसी घटना पे जा रहे हो, तो पहले आप हो गए, फिर पुलिस हो गई, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हो गया जहां पर जा रहे हो, फिर पीपल्स हो गए। तो ऐसे करके आप बना ले कौन कौन स्टेक होल्डर उसमें शामिल है। उसके बाद अधिकारी के गुणों का समावेश करें, अधिकारी के गुणों का समावेश करें, जैसे संवैधानिक भावनाएं क्या होती है ना। संवैधानिक आपको जो है मापदंड पे आपको ये पोस्ट मिला है, ठीक है, और उसके अनुसार आपकी जो है क्या ड्यूटीज है। लैंड ऑर्डर के पैरामीटर्स क्या है, ठीक है, कितनी आपकी बाउंड्री है, क्या क्या आप डिसीजंस ले सकते हैं, क्या क्या आपका जो है पावर्स एंड ड्यूटीज है। उसके साथ साथ सिटीजन राइट्स किस तरह से आप प्रोटेक्ट करेंगे, पारदर्शिता किस तरह से मेंटेन करेंगे उस एक्शन को लेने में, और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, इन सारी चीजों को जो है आप समावेश करते हुए जवाब को देने की कोशिश करें। शक्तियों का परिसीमन बहुत है, आप अपनी शक्तियों के बारे में क्लियर रहे कि आपके पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे, किसी भी सेवा के संबंधित सवाल पूछा जाए, ये नहीं कि आप जो है उस बाउंड्री से बाहर जाके बात करें। जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा के क्या पावर्स हैं, ठीक है, बिहार पुलिस सेवा की क्या पावर्स एंड ड्यूटीज है, साथ ही साथ बिहार वित्त सेवा की क्या है। इस तरह से जितनी भी सेवाएं आपसे जिससे संबंधित पूछी जाए, उनके पावर्स एंड ड्यूटीज आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जब भी बात करेंगे बहुपक्षीय बातों को सुन के बात करेंगे, यानी सभी स्टेक होल्डर के संबंधित बात करेंगे, यानी कि सिर्फ एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम में कोई एक स्टेट एक एक्टर्स नहीं होता उसमें शामिल, बहुत सारे मल्टी एक्टर्स शामिल होते हैं, तो उन सारे एक्टर्स में यानी सारे पॉइंट्स पे जो है आपको बात करना है। आप सीधा जो है उसको वही है डायमेंशनली बात करें कि जो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं। सकारात्मक और इंक्लूसिव बात करेंगे, जब भी जवाब देंगे सकारात्मक और इंक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए, सबको लेके चलने वाली बात होनी चाहिए, पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर जवाब में संबंधित जो है कोशिश करें कि उस जानकारी को हम पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करें। प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक, यानी जवाब प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक होना चाहिए, यानी तकनीक के सॉल्यूशन पे आधारित होना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 और प्रस्तावना के जो है सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए संविधान के। अब तो सर इतनी सारी चीजें आपने बता दी, क्या है
क्यों पूछा जाता है, किस प्रकार से आपको जवाब देना है। तो सर अब हम प्रैक्टिकल बहुत सारे सवाल लेंगे और उसके जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए स्थितिजन्य सवालों की सूची है यहाँ पे। अब जैसे हमने पहले ही बताया कि टेलीग्राम पीसीएस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ड्रीमर पीसीएस को, और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये सब सवालों की लिस्ट है। हमने 4 सवाल सॉल्व करके बता दिए ऊपर में, और भी नीचे सवाल सॉल्व करके बताएँगे, और ये है सवालों की सूची जो आपको प्रिपेयर करना है खुद से, ठीक है? और खुद से प्रिपेयर करके आपको टेलीग्राम चैनल में आंसर पोस्ट करने हैं, ठीक है? इन सारे सवाल को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? आप इन सवालों को, इस सवालों में वो सारे भी सवाल है जो हमसे इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे, जो 6 इंटरव्यू मैंने दिया था बीपीएससी का उसमें, ठीक है? तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे है जो कि मैंने एग्जांपल में, जो मेरे से एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है? अब आता है कि यहाँ पे मैंने पूरे सवाल को विषयवार दे दिया कि नैतिक दुविधा के सवाल तो कितने प्रकार के या कौन-कौन लगभग आने की संभावना है, ठीक है ना? यहाँ पर आपको कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव का मैंने दे दिया। इसमें भी सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएँगे, और इसी के आधारित पे जो मैं आंसर बताया हूँ ऊपर और नीचे बताऊँगा, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आपदा प्रबंधन के सवाल भी, विकास और पर्यावरण का भी, ठीक है? सामाजिक कल्याण और समावेशन का टॉपिक सारा दे दिया हूँ, शासन प्रशासन का दे दिया हूँ। बिहार संबंधित जो सिचुएशन वाले सवाल होंगे उनके बारे में भी लगभग दे दिया हूँ मैं, ठीक है? इन सारे सवाल को जो है आप प्रिपेयर करेंगे। बिहार से संबंधित अगर बात करें कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थिति जन्य सवाल किस पर बनेंगे, तो बिहार में बाढ़ और सुखाड़ पे, बिहार में नक्सलवाद, बिहार में जाति और समाज पे, बिहार के प्रमुख त्योहार और मेले, बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल, उद्योग, ठीक है, लीडर्स, इन सारी चीज़ों पर आपको पूछा सकता है। आर्थिक जो है चुनौतियाँ क्या-क्या हैं, ठीक है? इन सारी चीज़ों पे, ठीक है? और साथ ही साथ जो है बिहार में इम्पोर्टेंट जो है, आपको जो है पलायन की समस्या है, गंगा में बाढ़ की, तटीय क्षेत्र में बाढ़ है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार है, पटना में प्रदूषण है, बिहार में कानून व्यवस्था है, बिहार में सड़क एवं संपर्क, जल जीवन मिशन, सामाजिक असमानता, नशाखोरी, आरटीपीएस, स्वास्थ्य सुविधा, आर्थिक चुनौती, एक्सेट्रा, इन सारी चीजों का जो है ई गवर्नेंस। तो ये रिलेटेड जो है आपके सवाल बनेंगे, तो इसको आप लोग जो है लिस्ट मैंने दे दिया, इसको अच्छे से जाके आंसर्स बना लेना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर प्रैक्टिकल अप्रोच देके और सारे सवाल को मुझे बताएं कि किस तरह से जो है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के जो सवाल पूछे जाएंगे उसको मैं बता पाऊँ एग्जाम में। तो मैं पूरा वन बाय वन करके बताऊंगा। जैसे कि आप एक एसडीएम अनुमंडल में अचानक बाढ़ आ जाती है, आपके पास संसाधन सीमित, आप क्या कदम उठाएंगे बाढ़ में, ठीक है? बहुत सारे सवाल का आंसर आपके इसमें मिले, इसलिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं समय है तो आप इसको पढ़ के जाना, जरूर आपको बेनिफिट होगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिचुएशन के बारे में एसेस करेंगे कि बाढ़ कितना गंभीर है और कौन-कौन से एरिया में प्रभाव जो है वो डाल रही है, तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले। दूसरा कि जन धन की हानि को मिनिमाइज करने के लिए रिलीफ ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करेंगे, किस तरह से उनको जो है वहां से निकाला जाए, और साथ साथ उनके जो एसेट है, यानी कि उनके जो घर में रखे सामान है उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है? और रिलीफ ऑपरेशन को कैसे कोऑर्डिनेट करें विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एक्शन की बात करें तत्काल में क्या करेंगे, फर्स्ट आवर में एनडीआरएफ एसडीआरएफ को सूचना मिलते अलर्ट कर देंगे, इमरजेंसी कंट्रोल रूम को स्टैब्लिश कर देंगे। शॉर्ट टर्म यानी फर्स्ट डे इवैक्यूएशन शुरू करेंगे, लोगों को निकालना शुरू करेंगे, रिलीफ कैंप सेटअप करेंगे, मेडिकल टीम्स डिप्लॉय करेंगे। मीडियम टर्म यानी फर्स्ट वीक में फूड वाटर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन डैमेज असेसमेंट, और रिजल्ट में लाइफ सेफ्टी को इंश्योर करना, सिस्टमेटिक रिलीफ डिलीवरी करना। तो ये देखिए आप पहले तत्काल में क्या स्टेप उठाएंगे, फर्स्ट डे आपने क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में, ठीक है? प्रमुख बिंदु क्या, स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन, पुलिस, हेल्थ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लीगल फ्रेमवर्क, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और पब्लिक कम्युनिकेशन पे जोर देंगे, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना है, यानी कि स्टेक होल्डर्स हो गए। ये स्टेक होल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी समस्या के सॉल्यूशन। मैंने शुरू में बताया, आप स्टेक होल्डर को माइंड में क्लियर कर ले कि ये सारे स्टेक होल्डर्स है, और इनके हिसाब से इन सारों के मद्देनजर हमको एक्शन लेना है तुरंत, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और रिजल्ट, ठीक है? अब अनुमंडल में दो कम्युनिटी के बीच कम्युनल टेंशन आप कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, समस्या किस वजह से हो रही है, यानी रूट कॉज। स्टेक होल्डर की मैपिंग करेंगे, कौन कौन स्टेक होल्डर हो सकते हैं, दो कम्युनिटीज हो सकते हैं, लीडर्स हो सकते हैं, पुलिस हो सकती है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, और पीस कम्युनिटीज हो सकता है, और मीडिया हो सकता है, ठीक है? तो इन सारी की जो है यहाँ पे मीडिया भी ऐड कर दीजिए। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले तुरंत क्या करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। क्या मेजर्स लेंगे, सेक्शन 144 धारा इफ नीडेड, पुलिस डिप्लॉयमेंट, रूमर मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है? डायलॉग दोनों पक्षों के बीच अलग अलग संवाद करेंगे, फिर ज्वाइंट मीटिंग करेंगे। लॉन्ग टर्म में कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम वहां पे स्टैब्लिश करेंगे, सीबीएम करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करेंगे। क्यों करना है, क्योंकि धारा जो है संविधान का 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए लैंड और ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। तो इस तरह से आप कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे।
बिहार में मिड डे मील स्कीम में माइनॉरिटी कुक के खाने को पेरेंट्स बायकॉट कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कंस्टिट्यूशनल इक्वालिटी और सोशल प्रिविलेज, यानी कि लोग जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है और एक संवैधानिक समानता की बात की गई। इमीडिएट बच्चों की शिक्षा और पोषण को प्रायोरिटी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, खाना तो उनको मिलना ही चाहिए। डायलॉग करेंगे पेरेंट के साथ, ग्राम पंचायत के साथ, स्कूल मैनेजमेंट के साथ, कमेटी के साथ बातचीत करेंगे। एजुकेशन में सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, कंस्टिट्यूशनल वैल्यूज की शिक्षा देंगे, ठीक है। लीगल में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ का इन्फोर्समेंट करेंगे, बैलेंस अप्रोच, फोर्स नहीं, परसुएशन और एजुकेशन थ्रू, ठीक है। डायलॉग करेंगे, एजुकेट करेंगे, लीगल जो है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज का इन्फोर्समेंट करेंगे, बैलेंस अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन सारे सवालों को जो है आपने मैंने 2-3 एग्जांपल सॉल्व करके बता दिया, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं एक फ्रेमवर्क आपको दे देना चाहता हूँ। टेलीग्राम पीसी पे जाके ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी आपको, पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ जो है आप इसको पढ़ के आपका पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि दूसरा पार्ट आता है करप्शन एथिकल डिलेमा में। आपके सीनियर ऑफिसर एक टेंडर में इरेगुलरिटीज के इग्नोर करने के लिए कह रहे हैं, आप क्या करेंगे? एथिकल वैल्यूज वर्सेस स्टेक, टाइप 2 सवाल है। हर टाइप के सवाल को जो है 2-3 सॉल्व करके मैं आपको एक इंसाइट दे दे रहा हूँ। एथिकल वैल्यूज एट स्टेक, इंटीग्रिटी, क्या-क्या पहले पहचान करें, इसमें क्या-क्या आपका जो है वैल्यूज जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल कैरियर। ऑप्शनल एनालिसिस 1, ऑप्शन 1 रिफ्यूज करेंगे एथिकल लेकिन कैरियर रिस्क। ऑप्शन 2 कंप्लाई करेंगे कैरियर सेफ लेकिन एथिकल और लीगल। ऑप्शन 3 डॉक्यूमेंट एंड स्केलेट, ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है। रिकमेंडेड एक्शन, पोलाइटली लेकिन फर्मली अपनी प्रोफेशनल कंसर्न व्यक्त करें, डिसीजन को डॉक्यूमेंट करें विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, ठीक है। आप क्या करेंगे? अपने जो है पर्सनल प्रोफेशनल कंसर्न को व्यक्त करें कि सर मैं जिस पोस्ट पर हूँ और जिस दायित्व में हूँ मैं जो ये पोलाइटली नहीं कर पाऊंगा। आप डिसीजंस को क्या करें? डॉक्यूमेंट करें, जो आप भी डिसीजंस ले रहे हैं और प्रॉपर जो है उसको बैलेंस करें अपने जो आपने डिसीजंस लिया है। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड जस्टिफिकेशन। प्रेशर कंटिन्यूज रहता है तो सीनियर अथॉरिटी को कॉन्फिडेंटली इन्फॉर्म करें। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजन का उपयोग करें, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एडवोकेट करें कि इस तरह की चीजें ही नहीं है, ठीक है। अब भाग 3 में आता है बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस में क्या करेंगे। जैसे बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन में सबसे ज्यादा है बिहार में फ्लड मैनेजमेंट एक रिकरिंग प्रॉब्लम है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रेकलिंग प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम एनालिसिस है कि नॉर्थ बिहार रिवर्स यानी कोसी गंडक बागमती का बिहेवियर है, जो कि उन्होंने पैटर्न जो चेंज कर दिए कोसी, और जो स्लोप है नेपाल से बिहार की ओर वो जो है डाउनवर्ड्स है, इस वजह से भी ज्यादा आते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे? अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएंगे ताकि पहले ही पता चल जाए, इवैक्यूएशन प्लान पहले कर लेंगे, रिलीफ मैनेजमेंट सेंटर्स पहले स्टैब्लिश कर देंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में रिवर इम्बैंकमेंट पे काम होगा, ठीक है, डिसिल्टिंग और रिवर ट्रेनिंग वर्क बिफोर जो है बाढ़ आने के यानी कि बरसात के पहले इन चीजों को करना होगा। वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ताकि जो है वाटर को कंज्यूम किया जाए, ठीक है। नेपाल के साथ कोऑर्डिनेशन यानी जो भी कंट्री के सटा हुआ जो है नेपाल है तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा ताकि जो ट्रांस बाउंड्री रिवर यानी दोनों देशों में बहती है उसके ऊपर जो है इम्बैंकमेंट हो, चाहे तो उनके ऊपर बैरेज चाहे तो प्रोजेक्ट वगैरह बनाया जाए ताकि वाटर को कंट्रोल किया जाए। फ्लड प्लेन जोनिंग और रेगुलेशन करेंगे। इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर यानी कि उनके इंश्योरेंस स्कीम में भी हर साल फसल नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कोसी रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, इस तरह गंडक भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप एक बार थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। अब बिहार की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कैसे मजबूत करेंगे? बिहार में 50% रिजर्वेशन है, ठीक है, फॉर वुमेन और फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, ठीक है, बिहार सरकार का। तो यहाँ पे हमें ये चीजें पूछी जा सकती है कि बिहार की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को आप कैसे मजबूत करेंगे। सबसे पहले कंस्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है पंचायती राज, अगर ग्रामीण की बात करें 73वां संविधान संशोधन। करंट चैलेंज में क्या होता है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास कम पहुंचती है, कैपेसिटी इशू है, पॉलिटिकल हस्तक्षेप ज्यादा है। तो कैसे आप इसको स्ट्रेंथिंग करेंगे? फाइनेंशियल डिवोल्यूशन इंक्रीज करेंगे यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन को लागू करेंगे कि ताकि उनके पास जो है ज्यादा से ज्यादा जो है फंड पहुंचे। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ग्राम सभा को एम्पावर करेंगे, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ये पंचायत इनिशिएटिव, सोशल ऑडिट मैकेनिज्म और यूनाइट अनटाइड फंड्स का बेटर यूटिलाइजेशन। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। अगला भी सवाल है किस तरह से आप अप्रोच करेंगे, जैसे बिहार रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब आता है चौथा पॉलिसी और डेवलपमेंट इशू, जैसे बिहार में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। करंट सिनेरियो क्या है? छोटी जोतें और ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन की कमी है। मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी क्या होगी कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी माइक्रो और ड्रिप पे हमें फोकस करना चाहिए, हाई वेराइटीज और मॉडर्न टेक्निक्स पे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर क्रेडिट एक्सेस को इंप्रूव करेंगे, मार्केट के साथ लिंकेज करेंगे, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटेंसिव
सर्विसेज को स्ट्रेंथन करेंगे, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप इनिशिएटिव 1 to 4 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत सवाल आप पूछा जा सकता है, बिहार से माइग्रेशन की समस्या को कैसे एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। रूट कॉज क्या है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की कमी रहती है, बेटर फैसिलिटीज की तलाश में लोग बाहर जाते हैं, यानी कि माइग्रेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है पुल फैक्टर और पुश फैक्टर, ठीक है। सॉल्यूशन में बात करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी जो रिसेंट में बिहार सरकार के द्वारा लाई गई है, तो उसको भी आप लोग अध्ययन करके जाएं, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं यूथ को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, स्किल री स्किल और अप स्किल करने के लिए। एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, एग्रीकल्चर इनकम को इंक्रीज करने के लिए जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा इन एजुकेशन और हेल्थ केयर पे इंप्रूवमेंट करने की और जरूरत है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने की और जरूरत है। पॉजिटिव अप्रोच, माइग्रेशन को कम्प्लीटली स्टॉप करने की बजाय बिहार में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से जो आप सवालों का जवाब देंगे, अगले सवाल को भी आंसर इसमें दिया गया, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ड्रीमर पीसीएस में जाके प्लीज ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बना है, ठीक है, बीपीएससी इंटरव्यू के सेक्टर में और पर्सपेक्टिव में, तो इसको प्लीज जो है सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा जो है डिमांडेबल टॉपिक था कि स्थिति जन सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके ऊपर बताया सर। वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका विचार इस तरह से जो है। अब लास्ट में एथिकल वैल्यूज और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, इसके बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। जो ऊपर में हमने सवाल बोला था कि आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं और पर्सनल एम्बिशन और पर्सनल सर्विस को कैसे बैलेंस करेंगे। जेन्युइन मोटिवेशन है कि डेवलपमेंट इम्पैक्ट में करूं, उसका पॉलिसी का हिस्सा बनूं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करूं, ग्रास रूट पे कनेक्ट करूं। पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग, चैलेंजेस, डाइवर्स एक्सपीरियंस। पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन, कंस्टिट्यूशन के वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, बैलेंस, पर्सनल सेटिस्फैक्शन जब पब्लिक वेलफेयर पे कंट्रीब्यूट करेंगे। एग्जांपल, स्पेसिफिक इंसिडेंट जिसने आपको इंस्पायर किया। अवॉइड जेनरिक आंसर, केवल पावर प्रेस्टीज की बात, ठीक है। एम्पैथी सिंपैथी में अंदर बताया। ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंशियलिटी में कैसे बैलेंस करेंगे, जैसे आरटी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जिसमें कि आपको विभागीय चीजों को भी देख रख उनकी जो है सेक्रेसी को भी मेंटेन करना, साथ ही साथ पब्लिक के जो राइट्स होने चाहिए, यानी कि उनकी जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, वो भी आपको मेंटेन करना होगा। तो इससे संबंधित सवाल कैसे देंगे। करंट अफेयर के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे गवर्नेंस का क्या इम्पैक्ट है, रेगुलेशन की जरूरत है क्या। सोशल मीडिया बहुत आज के डेट में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो अर्बन रूरल डिवाइड को कैसे रिड्यूस करेंगे। अब आता है कि सर विशेष परिस्थितियां बहुत बार पूछ दी जाती है कि एकदम बहुत ही ज्यादा विशेष यानी स्पेशल सर्कमस्टांसेस, उसमें क्या करें। एग्जांपल, आपकी वाइफ वर्किंग है, आप ट्रांसफर होते रहेंगे, फैमिली लाइफ तो आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। अप्रोच, काम रहे, कूल रहे, आपकी मैच्योरिटी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनको भी पता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है इन सर्विस में आने के बाद या प्रैक्टिकल लाइफ में, बट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका अप्रोच क्या है। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को रिस्पेक्ट दें। सिविल सर्विसेज में तो चैलेंजेस होने ही होने हैं, लेकिन मैं और मेरा परिवार इसके लिए प्रिपेयर्ड है। हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट से हम बैलेंस कर लेंगे। अवॉइड डिफेंसिव नहीं होना, पर्सनल लाइफ के बारे में अनकंफर्टेबल फील करने की जरूरत नहीं है, आपको ओपिनियन देना ही देना, चुप नहीं रहना। कोर क्वेश्चन, अगर आपने आंसर पे फॉलो अप क्वेश्चन आ जाए, आपने कोई आंसर दिया उस पर फिर से क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि बोर्ड इंटरेस्टेड है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कभी नेगेटिव नहीं होना, बोर्ड बहुत इंटरेस्टेड है। कंसिस्टेंट रहे, पहले आंसर को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, यानी जो पहले आपने बोल दिया उससे तुरंत पलटे नहीं या वापस नहीं चले जाए, उसको मेंटेन करें। अगर आपने कुछ गलत बोला तो ग्रेसफुली नॉलेज एक्नॉलेज करें कि सर मिस्टेकली सर मैंने बोल दिया है और इसके लिए मुझे सॉरी सर, आप बोल के इसको बोल सकते हैं। साइलेंस, आई डोंट नो नहीं बोलना है। जब भी सिचुएशन टेस्ट होता है यानी स्थिति जन सवाल यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पूछे जाते हैं, तो प्लीज चुप नहीं रहना है, उसके जवाब जरूर देना है, ठीक है। कभी कभी बोर्ड डिलिबरेटली साइलेंट रहता है और देखने के लिए कि आप अनकंफर्टेबल हो तो नहीं रहे, वो चेक करना चाहता है कि आप बोले क्या उस पर रहते कि नहीं रहते। कंपोज रहे, स्माइल मेंटेन करें। जेन्युइनली आंसर नहीं पता तो ऑनेस्टली बोले, फिर रिलेटेड जानकारी शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे तो एग्जैक्ट जानकारी नहीं, लेकिन आप अगर परमिशन देंगे तो मैं जो जानता हूँ वो बता सकता हूँ। तो ये सारा रहा स्थिति जन्य सवाल। मुझे लगता है कि ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा और आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा ये लेक्चर, ये वीडियो, ये सेशन। आप सभी लोग जो है ड्रीमर पीसीएस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइबर बहुत कम है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, फ्री चीजें मिलेगी और नोटिफिकेशन को भी अपना दबा देना ताकि आपको जो है ड्रीमर पीसीएस पे जो भी वीडियो है आपको जो है मिलता रहे। शेयर करना, कमेंट करना जरूर करना कैसी वीडियो लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, इंटरव्यू संबंधित। साथ ही नीचे दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके ड्रीमर पीसीएस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स अ लॉट और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। प्लीज इसको मैक्सिमम लोगों को शेयर करना क्योंकि इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको इंटरव्यू में
इन सवालों को हैंडल करने की कैपेसिटी आराम से डेवलप हो जाएगा। करंट अफेयर क्वेश्चंस को भी अगर आप जो है डिटेल में बाद में बनाएंगे, बट एक इनसाइट दे देता हूँ, करंट अफेयर क्वेश्चंस को भी जो है आप ये देख लेना, यही पर्सपेक्टिव रहेगा लगभग, उसको आप डील कर लेना, ठीक है। और पूरी पीडीएफ आपको ड्रीमर पीसीएस में मिल जाएगी, ठीक है। ड्रीमर पीसीएस चैनल पे आपको जाकर टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेली और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।